अंधेरी रात थी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर खड़ा था, जहां से हर रात अजीब अजीब आवाजें आती थीं। आज फिर एक नया शिकार मिलेगा। ये आवाज सुनकर पास के गांव के लोग डर के मारे कांप जाते थे। गांव में अफवाह फैल चुकी थी कि उस खंडहर में भूतों का गैंग रहता है, लेकिन सच कुछ और था। और उस सच को जानता था सिर्फ एक साधारण दिखने वाला लेकिन बेहद चालाक गधा, जिसका नाम था बिरजू। गांव का नाम था सुखपुर। ये गांव बहुत शांत और खुशहाल था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहाँ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात में लोग गायब हो जाते, खेतों से अनाज चोरी हो जाता, और जो भी खंडहर के पास जाता वो वापस नहीं आता। गांव वाले डर के कारण शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते। उसी गांव में रहता था बिरजू, एक गधा जिसे सब मूर्ख समझते थे, लेकिन असल में बिरजू बहुत तेज दिमाग वाला था। हर बात को ध्यान से ऑब्जर्व करता था, और सबसे बड़ी बात, वो डरता नहीं था। एक दिन बिरजू ने सोचा, अगर सच में भूत हैं तो वो सिर्फ रात में ही क्यों आते हैं? उसने ध्यान दिया कि भूतों की आवाज हमेशा एक जैसी होती थी। हर बार चोरी के बाद कुछ निशान जमीन पर मिलते थे, और सबसे बड़ी बात, उन भूतों के पैर के निशान इंसानों जैसे थे। अब बिरजू समझ गया, ये कोई भूत नहीं बल्कि ढोंगी गैंग है। उस रात बिरजू चुपके से खंडहर के पास गया। अंदर से आवाज आ रही थी, अरे जल्दी करो, कल गांव के दूसरे हिस्से में जाएंगे। बिरजू धीरे धीरे अंदर घुसा, और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें खुली रह गईं। अंदर कुछ लोग भूतों के कपड़े पहनकर बैठे थे। उनके पास ढेर सारा चोरी का सामान था, और उनका सरदार बोला, जब तक लोग हमें भूत समझते रहेंगे, हम आराम से लूटते रहेंगे। अब बिरजू ने ठान लिया, इन ढोंगियों को सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन अकेले वो उनसे लड़ नहीं सकता था। तो उसने एक मजेदार और खतरनाक प्लान बनाया। अगली रात जब ढोंगी गैंग गांव में आया, तो अचानक पेड़ों से अजीब आवाजें आने लगीं। जमीन हिलने लगी और एक भारी आवाज गूंजी, तुम नकली भूत असली भूतों की जगह क्यों ले रहे हो? गैंग के लोग डर गए। ये क्या था? असल में ये सब बिरजू की चाल थी। उसने जंगल के जानवरों की मदद ली थी और आवाज खुद बनाई थी। बिरजू ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। बंदर पेड़ों से आवाज करने के लिए, उल्लू डरावनी आवाज निकालने के लिए, तोता संदेश फैलाने के लिए, सब मिलकर गैंग को डराने लगे। अब गैंग के लोग डरने लगे। सरदार, ये सच में भूत हैं। सरदार बोला, डरो मत, ये कोई चाल है। लेकिन तभी एक बड़ा पत्थर उनके पास गिरा और चारों तरफ से आवाज आई, ये जंगल अब तुम्हारा नहीं है। अब तो सबके होश उड़ गए। बिरजू जानता था डर सबसे बड़ा हथियार है। तो उसने वही हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। उसने पूरे गांव में खबर फैला दी, आज रात असली भूत ढोंगी गैंग को पकड़ेंगे। गांव वाले छिप कर देखने लगे। रात होते ही ढोंगी गैंग फिर आया, लेकिन इस बार चारों तरफ मशालें जल उठी। गांव वाले छिपकर बाहर आ गए, और अचानक बिरजू सामने आ गया। सब चौंक गए। एक गधा, बिरजू बोला। हाँ, वही गधा जिसे तुम मूर्ख समझते थे। फिर उसने सबको सच्चाई बता दी। ये भूत नहीं, इंसान है। ये लोगों को डराकर चोरी करते हैं। गांव वाले गुस्से में आ गए। गांव वालों ने मिलकर गैंग को पकड़ लिया। सरदार चिल्लाया, हमें छोड़ दो। बिरजू मुस्कुराया, अब असली डर समझ आया। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी चोरी नहीं हुई। खंडहर साफ कर दिया गया और बिरजू बन गया हीरो। अब कोई उसे मूर्ख नहीं कहता था, बल्कि सब कहते थे, बिरजू सबसे चालाक है। डर हमेशा सच नहीं होता। अक्ल और हिम्मत से बड़ा दुश्मन हराया जा सकता है। किसी को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जल्दी ही मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।